हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 13 भी देखा। आज हम देखने वाले सेक्शन 14। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं सेक्शन 14 के मार्जिन नोट्स में क्या दिया गया है कि नो पिटिशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। मीन्स शादी के 1 साल के अंदर डिवोर्स के लिए पिटिशन प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। शादी के 1 साल के अंदर डिवोर्स के लिए पिटिशन प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। अगर आपको डिवोर्स के लिए पिटिशन प्रेजेंट करना है तो शादी के 1 साल के बाद आप कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स, में क्या दिया गया है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट इट शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट फॉर एनी कोर्ट टू एंटरटेन एनी पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय ए डिक्री ऑफ डिवोर्स unless at the date of presentation of petition 1 year has elapsed since the date of marriage. So friends, में क्या दिया गया है कि notwithstanding anything contained in this act, इस एक्ट में कुछ भी दिया गया हो उससे मतलब नहीं है। आगे क्या दिया गया है कि it shall not be competent for any court to entertain any petition for dissolution of marriage by a decree of divorce unless at the date of presentation of petition 1 year has elapsed since the date of marriage. कोई भी कोर्ट किसी ऐसे पिटिशन को एंटरटेन नहीं करेगा जो पिटिशन शादी के 1 साल के अंदर उस शादी को डिवोर्स की डिक्री द्वारा डिसॉल्व करने के लिए दाखिल किया गया हो। मीन्स इसमें क्या दिया गया है कि इस एक्ट में चाहे जो लिखा हो उससे मतलब नहीं है। कोई भी कोर्ट किसी ऐसे पिटिशन को एंटरटेन नहीं करेगा जो शादी के 1 साल के अंदर उस शादी को डिवोर्स की डिक्री द्वारा डिसॉल्व करने के लिए दाखिल किया गया हो। सो फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं कि सपोज ए और बी की मैरिज होती है कब? 1 मार्च 2020 को, 1 मार्च 2020 को, ठीक है। और थोड़े ही दिन बाद ये दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो इस सेक्शन में यही दिया गया है कि अगर इन दोनों को एक दूसरे से डिवोर्स लेना है तो ये जो इनकी शादी की डेट है उस डेट के 1 साल के बाद ये लोग डिवोर्स का पिटिशन दाखिल करके एक दूसरे से डिवोर्स ले सकते हैं। मीन्स 1 मार्च 2021, ठीक है। तो ये दोनों जो है ए और बी एक दूसरे से डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में पिटिशन कब दाखिल कर सकते हैं? 1 मार्च 2021 के बाद। इनकी मैरिज कब हुई है? 1 मार्च 2020 को। तो अगर इनको एक दूसरे से डिवोर्स लेना है तो वो जो डिवोर्स का पिटिशन होगा वो ये जो है 1 मार्च 2021 के बाद ही दाखिल कर सकेंगे। तो सेक्शन 14 के सब सेक्शन 1 में ही दिया गया है कि 1 साल के अंदर, अगर ये दोनों 1 साल के अंदर इनकी जो शादी है उसके 1 साल के अंदर मीन्स 1 मार्च 2021 के अंदर ये दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेने के लिए कोई भी पिटिशन कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते। मीन्स अगर ए और बी 1 मार्च 2021 के पहले डिवोर्स के लिए कोर्ट में पिटिशन दाखिल करते हैं तो कोई भी कोर्ट उस पिटिशन को एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि इनकी शादी कब हुई है? 1 मार्च 2020 को। इसलिए ये दोनों डिवोर्स के लिए पिटिशन 1 मार्च 2021 के बाद ही दाखिल कर सकते हैं। अगर ये दोनों 1 मार्च 2021 के पहले डिवोर्स के लिए पिटिशन दाखिल करते हैं तो कोई भी कोर्ट उस पिटिशन को एंटरटेन नहीं करेगा। यही दिया गया है सेक्शन 14 के सब सेक्शन 1 में। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आगे एक प्रोविजो दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है कि प्रोवाइडेड that the court may upon application made to it in accordance with such rule as may be made by the high court in that behalf allow a petition to be presented before 1 year has elapsed since the date of marriage on the ground that the case is one of exceptional hardship to the petitioner or of the exceptional depravity on the part of the respondent, but if it appears to the court at the hearing of the petition that the petitioner obtained leave to present the petition by any misrepresentation or concealment of the nature of the case, the court may, if it pronounce a decree, do so subject to the condition that the decree shall not have effect until after the expiry of 1 year from the date of marriage, or may dismiss the petition without prejudice to any petition which may be brought after expiration of the said 1 year upon the same or substantially the same facts as those alleged in support of the petition so dismissed.
तो फ्रेंड्स में क्या दिया गया है कि प्रोवाइडेड मीन्स परंतु कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा इसके लिए बनाए गए नियम के अनुसार ऐसे पिटिशन को एंटरटेन कर सकेगा जो पिटिशन उस मैरिज को डिवोर्स के डिक्री द्वारा डिसॉल्व करने के लिए उस मैरिज के 1 साल के अंदर दाखिल किया गया हो। अगर वो पिटिशन इस ग्राउंड पर दाखिल किया गया है कि पिटिशनर को एक्सेप्शनल हार्डशिप है मीन्स पिटिशनर को बहुत ज़्यादा तकलीफ है या फिर रिस्पोंडेंट द्वारा बहुत ज़्यादा क्रूरता की जा रही है, ठीक है। अगर वो पिटिशन इस ग्राउंड पे दाखिल किया गया है कि पिटिशनर को बहुत ज़्यादा हार्डशिप है या फिर रिस्पोंडेंट द्वारा पिटिशनर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रूरता की जा रही है मीन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेप्शनल डिप्राइविटी ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट। लेकिन उसमें आगे क्या दिया गया है कि बट इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट एट द हियरिंग ऑफ द पिटिशन दैट पिटिशनर ऑब्टेन लीव टू प्रेजेंट द पिटिशन बाई एनी मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द केस। उसमें आगे क्या दिया गया है कि अगर केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट को ऐसा लगा कि पिटिशनर ने उस शादी के 1 साल के अंदर डिवोर्स पिटिशन दाखिल करने के लिए जो परमिशन मांगी वो उसने मिसरिप्रेजेंटेशन द्वारा या फिर केस के फैक्ट को छुपा करके प्राप्त की है। मीन्स जो कोर्ट से उसने परमिशन मांगी कि शादी के 1 साल के अंदर ही उसे डिवोर्स दाखिल करने की परमिशन दी जाए, वो परमिशन उसने मिसरिप्रेजेंटेशन द्वारा या फिर केस के फैक्ट को छुपा करके मांगी, ठीक है। फिर उसमें क्या दिया गया है कि द कोर्ट में इफ इट प्रोनाउंस अ डिक्री डू सो सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द डिक्री शैल नॉट हैव इफेक्ट अंटिल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज और मे डिसमिस द पिटिशन विदाउट प्रेजुडिस to any petition which may be brought after expiry of the said 1 year upon the same or substantially the same fact as those alleged in support of the petition so dismissed। मीन्स अगर उस पिटिशन में कोर्ट डिवोर्स ग्रांट करता है, डिवोर्स देता है, तो कोर्ट उस डिवोर्स पिटिशन को इस कंडीशन पे अलाउ करेगा कि उस डिवोर्स का जो इफेक्ट है, उस जो डिक्री का इफेक्ट है वो उस शादी के डेट से 1 साल के बाद होगा। मीन्स जिस दिन वो शादी हुई थी उस शादी के डेट से 1 साल के बाद उस डिक्री का इफेक्ट होगा, ठीक है। और कोर्ट उस पिटिशन को डिसमिस भी कर सकता है, लेकिन उस पिटिशन को डिसमिस करते समय कोर्ट को ये ध्यान देना पड़ेगा कि उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव उस पिटिशन पे ना हो जो पिटिशन वो पिटिशनर उस शादी के 1 साल के होने के बाद उसी फैक्ट पे, उसी तथ्य पे या फिर उसके जैसे तथ्य पे दाखिल करने वाला है। सो फ्रेंड्स, सबसेक्शन में दिया गया है कि इस एक्ट में चाहे जो लिखा हो उससे कुछ मतलब नहीं है। कोई भी कोर्ट ऐसे डिवोर्स पिटिशन को एंटरटेन नहीं करेगा जो उस शादी के डेट से 1 साल के अंदर दाखिल किया गया हो। लेकिन आगे इसमें एक प्रोविजो दिया गया है, उसमें ऐसा दिया गया है कि कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट द्वारा इसके लिए बनाए गए नियम के अनुसार ऐसे पिटिशन को एंटरटेन कर सकता है। मीन्स ऐसे पिटिशन को जो उस शादी के डेट से 1 साल के अंदर उस शादी को डिवोर्स के डिक्री द्वारा डिसॉल्व करने के लिए दाखिल किया गया हो, तो ऐसे पिटिशन कोर्ट एंटरटेन कर सकता है अगर वो पिटिशन इस ग्राउंड पे दाखिल किया गया है कि पिटिशनर को बहुत ज़्यादा हार्डशिप है या फिर रिस्पोंडेंट द्वारा बहुत ज़्यादा क्रूरता की जा रही है, ठीक है। मीन्स इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कोर्ट जो है वो उस पिटिशन को एंटरटेन कर सकेगा। लेकिन उस पिटिशन के सुनवाई के दौरान कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो पिटिशनर है उसने कोर्ट को मिस रिप्रेजेंटेशन द्वारा या फिर केस के फैक्ट को छुपा के ऐसी परमिशन प्राप्त की है, तो कोर्ट अगर उस पिटिशन में डिवोर्स की डिक्री ग्रांट करता है तो कोर्ट उस डिवोर्स पिटिशन को इस कंडीशन पे अलाउ करेगा कि उस डिवोर्स का जो इफेक्ट है उस शादी के डेट से 1 साल के बाद होगा और कोर्ट उस पिटिशन को डिसमिस भी कर सकता है। लेकिन उस पिटिशन को डिसमिस करते समय कोर्ट को ये ध्यान देना पड़ेगा कि उस डिसमिसल का प्रतिकूल प्रभाव उस पिटिशन पे ना हो जो वो पिटिशनर उस शादी के 1 साल के बाद सेम उसी फैक्ट पे या फिर उसके जैसे फैक्ट पे दाखिल करने वाला है। फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। सपोज ए और बी की मैरिज हो गई, ठीक है। इनकी मैरिज कब हुई है? 1 मार्च 2020 को। तो सब सेक्शन 1 के अनुसार कोई भी कोर्ट इनके डिवोर्स के पिटिशन को एंटरटेन नहीं करेगा तब तक जब तक कि उस शादी को 1 साल बीत न जाए। मीन्स इनका जो डिवोर्स का पिटिशन होगा वो 1 मार्च 2021 के बाद ही एंटरटेन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रोविजो दिया गया है, उस प्रोविजो के अनुसार हाई कोर्ट द्वारा इसके लिए बनाए गए नियम के अनुसार कोर्ट ऐसे पिटिशन को एंटरटेन कर सकेगा। कैसे पिटिशन को? जो पिटिशन उस शादी के डेट से 1 साल के अंदर उस शादी को डिवोर्स की डिक्री द्वारा डिसॉल्व करने के लिए दाखिल किया गया हो, ठीक है। तो सपोज इनकी शादी की डेट क्या है? 1 मार्च 2020।
और सब सेक्शन 1 के अनुसार ये जो है 1 मार्च 2021 के बाद ही डिवोर्स के लिए पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन 1 मार्च 2021 के अंदर ही इनका डिवोर्स का पिटीशन जो है वो कोर्ट इंटरटेन कर सकेगा अगर वो पिटीशन किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के आधार पर दाखिल किया गया है। ठीक है, तो वो कोर्ट जो है वो उस पिटीशन को एंटरटेन करेगा। लेकिन उस पिटीशन की सुनवाई के दौरान अगर कोर्ट को ऐसा पता चलता है कि वो जो पिटीशन है वो ए या बी द्वारा मिस रिप्रेजेंटेशन द्वारा या फिर उस केस के फैक्ट को छुपा करके दाखिल किया गया है, तो वहाँ पे कोर्ट को दो ऑप्शन है। कोर्ट उस पिटीशन को ग्रांट भी कर सकता है और उस पिटीशन को डिसमिस भी कर सकता है। अगर कोर्ट पिटीशन को ग्रांट करता है तो इस कंडीशन पे ग्रांट करेगा कि ए और बी की जो मैरिज है वो उनकी शादी की जो डेट है उसके 1 साल के बाद डिसॉल्व होगी। मीन्स कोर्ट ने जो डिक्री पास की है डिवोर्स की वो उस शादी के डेट के 1 साल के बाद ही इफेक्ट में आएगी। मीन्स अगर इनकी शादी की डेट 1 मार्च 2020 है तो कोर्ट ने जो डिवोर्स की डिक्री दी है वो 1 मार्च 2021 के बाद ही इफेक्ट में आएगी। और अगर कोर्ट उस पिटीशन को डिसमिस करना चाहती है तो उस पिटीशन को डिसमिस करते समय कोर्ट को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस डिसमिसल का प्रतिकूल प्रभाव उस पिटीशन पे ना पड़े जो ए या बी उस शादी के 1 साल होने के बाद दाखिल करने वाले हैं उस मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सेक्शन 14 का सब सेक्शन 2 देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि इन डिस्पोजिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन फॉर लीव टू प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर डिवोर्स बिफोर द expiration of 1 year from the date of marriage, the court shall have regard to the interest of any children of the marriage and to the question whether there is a reasonable probability of a reconciliation between the parties before the expiration of the said 1 year। तो फ्रेंड्स सबसेक्शन 2 में ही दिया गया है कि उस पिटीशन को, कौन से पिटीशन को, जो पिटीशन इसके लिए दाखिल किया गया है कि कोर्ट उनको परमिशन दे कि वो उस शादी को, जो शादी की डेट है उससे 1 साल के अंदर ही डिवोर्स के डिक्री द्वारा डिसॉल्व कर लें। तो ऐसे पिटीशन को डिस्पोज करते समय कोर्ट को उस शादी से जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा और कोर्ट को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या इन दोनों में 1 साल के अंदर आपस में फिर से मेल मिलाप शुरू हो सकता है क्या। ठीक है, तो सब सेक्शन 2 में यह दिया गया है कि अगर इन दोनों ने इनकी शादी के डेट से 1 साल के अंदर डिसॉल्व करने के लिए परमिशन मांगने के लिए कोर्ट में अगर पिटीशन दाखिल किया है तो उस पिटीशन को डिस्पोज करते समय कोर्ट को इन दोनों के जो बच्चे हुए हैं उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा और कोर्ट को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या जो 1 साल का टाइम है उस 1 साल के दौरान क्या इनमें आपस में मेल मिलाप हो सकता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इनकी शादी के डेट से 1 साल के अंदर इनकी शादी को डिसॉल्व करने के लिए पिटीशन दाखिल करने की परमिशन अगर दी गई तो इनके जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट वायलेट होता है तो कोर्ट ऐसी परमिशन नहीं देगा। और कोर्ट ऐसी परमिशन तब भी नहीं देगा जब कोर्ट को ऐसा लगे कि जो 1 साल का टाइम है उस टाइम के अंदर, उस टाइम के दौरान, उस 1 साल के दौरान इनमें आपस में मेल मिलाप हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।